Welcome to Storyville. So, the Song of Ice and Fire series has so much details कि बुक पढ़ते वक्त या HBO का स्ट्रिप डाउन अडाप्टेशंस देखते वक्त इजीली कोई भी लॉस्ट या कंफ्यूज हो सकता है. Hopefully this somewhat ambitious video will help you keep everything straight. जब हम कोई भी फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं या सीरीज देखते हैं तो उसमें मैप बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जिससे हम ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं. इसलिए मैं हर रीजन को एक्सप्लेन करूंगी. So it's important to know that there are 4 continents: Westeros, Essos, Sothoros and Altos. Among them, Westeros and Essos are the major continents in Game of Thrones. So starting from the west of the map and moving east into the Essos. Before people ever settled here and gave names to the land, Westeros was inhabited by children of the forest and the giants. ये दोनों स्पेसीज ऑलमोस्ट पूरे वेस्टरॉस में रहते थे एक्सेप्ट फॉर द आयरन आइलैंड. कभी कभी इनके बीच फाइट होती थी लेकिन चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ज्यादा प्रोमिनेंट थे क्योंकि वो ज्यादा सिविलाइज्ड और एडवांस थे. जायंट सिर्फ वेस्टरॉस तक लिमिटेड नहीं थे, उनके कुछ रिमेन्स एसोस के अलग अलग पार्ट्स में भी मिलते हैं. When you look at the current map, Westeros and Essos appear completely disconnected. But it wasn't always this way. लगभग 12,000 साल पहले, स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले ह्यूमंस का एक ग्रुप जिसे फर्स्ट मैन कहा जाता है एक नेचुरल लैंड ब्रिज क्रॉस किया जिसे आर्म ऑफ डॉन कहते हैं. लेजेंड्स के मुताबिक उन्हें गार्थ द ग्रीन हैंड द फर्स्ट हाई किंग लीड कर रहा था. वो कहाँ से आए थे ये हिस्ट्री में लॉस्ट है क्योंकि ये राइटिंग के इन्वेंशन से पहले का इरा था. सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और केव कार्विंग ही एविडेंस है. इट्स पॉसिबल दे केम फ्रॉम व्हाट इज नाउ नोन एज द दोथराकी सी. फर्स्ट मैन अपने साथ हॉर्सेस और ब्रॉन्ज वेपन लेकर आए थे. देयर वाज पीस एट फर्स्ट, लेकिन जब फर्स्ट मैन ने वेयरवुड ट्रीज काटना शुरू किया सब कुछ बदलने लगा. चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट इन सेक्रेड ट्री के थ्रू मैजिक यूज करते थे उन पर नजर रखने के लिए. इन ट्रीज पर कार्व्ड फेसेस होते थे और चिल्ड्रंस उनकी आंखों से देख सकते थे टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. दिस इवेंचुअली लेड टू अ वॉर बिटवीन टू स्पेसीज. चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के पास पावरफुल मैजिक थी लेकिन वो फर्स्ट मैन के कंपैरिजन में बहुत कम थे. एसोस से इन्वेंशन को रोकने के लिए उन्होंने अपने मैजिक से आर्म ऑफ डॉन को तोड़ दिया. जो बचा आज वो स्टेपस्टोन्स के नाम से जाना जाता है. The war had no true victor, even though the first men were doing better. Eventually, दोनों साइड ने पैक्ट ऑफ पीस साइन किया and lived together in Westeros. ओपन लैंड फर्स्ट मैन के हो गए और फॉरेस्ट चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट का होम बन गया. जायंट्स, फर्स्ट मैन और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट हजारों सालों तक एक साथ कोएग्जिस्ट करते रहे. But then, a new threat emerged. वेस्टरॉस के एक्सट्रीम नॉर्थ में लैंड ऑफ ऑलवेज विंटर है. यहीं से अदर्स यानी कि व्हाइट वॉकर्स लगभग 8,000 साल पहले आए. इस जगह के बारे में बहुत ही कम जानकारी है. ये मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड है लेकिन कभी यहाँ चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और जायंट्स रहते थे. आफ्टर द अदर्स वर डिफीटेड द वॉल वाज रेज्ड टू प्रिवेंट द अनदर अटैक. ब्रैंडन द बिल्डर को सिर्फ वॉल कंस्ट्रक्ट करने का ही नहीं बल्कि विंटरफेल और कई सारे एंशिएंट लैंडमार्क बनाने का क्रेडिट भी दिया जाता है क्योंकि वॉल के वजह से काउंटलेस फर्स्ट मैन भी वेस्टरॉस से अलग हो गए थे. फर्स्ट मैन खुद को फ्री फोक कहने लगे जबकि साउथ के लोग उन्हें वाइल्डलिंग्स कहते थे. उनकी लाइफ इतनी हार्श है कि वो अपने बच्चों को तब तक नाम नहीं देते थे जब तक वो कम से कम 2 साल के ना हो जाए क्योंकि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत हाई था. वो लोग काफी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में जीते थे. उनका एक ही प्रॉपर सेटलमेंट था हार्ड होम जो सीरीज के स्टार्ट होने से 600 साल पहले मिस्टीरियसली डिस्ट्रॉय हो गया. वॉल के उस पार कई किंग्स आए और गए. सबने फ्री फोक को एक साथ यूनाइट करने का और अपने साउथर्न नेबर्स पर चढ़ाई करने की कोशिश की लेकिन हर कोई नाकाम रहा. 19 कैसल्स वेयर रेज्ड अलोंग द वॉल ताकि नॉर्थ से आने वाले थ्रेट्स अदर्स या व्हाइट वॉकर्स के अगेंस्ट डिफेंस स्ट्रॉन्ग रहे. एंड द नाइट्स वॉच हैज स्टूड गार्ड्स ओवर सिंस.
ईयर्स पास्ट, किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए एंड ब्रैंडन द बिल्डर जो हाउस स्टार के फाउंडर थे वो किंग इन द नॉर्थ बने एंड इवेंचुअली सारे नॉर्थन हाउसेस को डिफीट कर दिए। देन लैन द क्लेवर ने कैसली रॉक जीता फ्रॉम द कैसली और पहला लैनिस्टर किंग ऑफ द रॉक बना, रूलिंग ओवर द वेस्टर्न लैंड। Garth the Green Hand and his descendant had complete control over the reach. Garth का firstborn son Garth the Gardener first king of the reach बना before the Targaryen gave his garden to the Tyrells। और जो किंगडम आज स्ट्रॉमलैंड्स के नाम से जाना जाता है वहाँ जूरन गॉड्सग्रिफ रूल करता था। 6 कैसल्स स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हुए जब तक फाइनली ब्रैंडन द बिल्डर की मदद से स्टॉर्म सेंस खड़ा किया गया जो तेज आंधियों और तूफानों को झेल सके। ड्यूरन ही हाउस ड्यूरनडोन का फाउंडर बना और ड्यूरन तब तक राज करता रहा जब तक लास्ट ड्यूरन ऑफ ड्यूरनडोन ऑरस बराथियन के हाथों बैटल में मारा नहीं गया। बाद में ऑरस को स्टॉर्म्स एंड गिफ्ट में मिला अपने हाफ ब्रदर एगॉन द कॉन्करर की तरफ से। आयरन आइलैंड पर ग्रे किंग रूल करता था और इस एरिया के लगभग सारे करंट हाउसेस खुद को उसी का वंशज मानते हैं। रीच के कई हाउसेस भी गाथ ग्रीन हैंड से अपना रिश्ता मानते हैं। द फर्स्ट मैन हु सेटल्ड ऑन द आयर आइलैंड हैड नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट, इसलिए उन्होंने अपना खुद का रिलीजियन डेवलप किया। अनलाइक द फर्स्ट मैन हु टुक द चिल्ड्रंस रिलीजियन एज देयर ओन एंड प्रेड टू द ओल्ड गॉड्स। आयरन आइलैंड पर वेयरवुड ट्रीज ग्रो ही नहीं करते, विच कुड एक्सप्लेन व्हाई ओल्ड गॉड का वर्शिप वहां कभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ। ग्रे किंग के बाद हर आइलैंड ने खुद पर रूल करना शुरू कर दिया, जहां 2 किंग होते थे, एक रॉक किंग जो आइलैंड पर रूल करता था और एक सॉल्ट किंग जो समुंदर से रूल करता था। दे वेर ऑलवेज न्यूसेंस टू द रेस्ट ऑफ द वेस्टरोस, कॉन्स्टेंटली रेड्स करते थे। आयरन आइलैंड के वायलेंट कल्चर को देखते हुए ये कोई सरप्राइज नहीं है कि ये आइलैंड्स आपस में भी अक्सर लड़ते रहते थे। इवेंचुअली सारे माइनर किंग एक जगह इकट्ठा होते और एक हाई किंग चुनते जो उन पर रूल करे और उन्हें यूनाइट करे। कुछ फर्स्ट मैन हाउसेस ये भी क्लेम करते रहते हैं कि उन्होंने रिवरलैंड पर किंग के रूप में रूल किए थे, बट द ओनली वंस वर टॉकिंग अबाउट ब्रैकेंस और ब्लैकवुड है जो हजारों सालों से एक दूसरे के राइवल्स रहे हैं। एंड व्हेन अ हाई किंग डाई, माइनर किंग फिर से मिलकर नया हाई किंग इलेक्ट करते थे। व्हेन यू थिंक ऑफ डॉन, द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड इज हाउस मार्टेल, लेकिन वो काफी बाद में पिक्चर में आए। डॉन के कुछ किंग जो फर्स्ट मैन से डिसेंड करते थे उनमें हाउस डायन और हाउस आयरनवुड शामिल थे। हाउस आयरनवुड को डॉन का हाई किंग कहा जाता था क्योंकि वो रीजन के एक बड़े हिस्से पर राज करते थे, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल कभी नहीं रहा। डॉनिश हमेशा उन किंगडम्स के साथ लड़ते रहते थे जिनके साथ वो अपनी बॉर्डर शेयर करते थे, स्टॉर्मलैंड और रिच। While castles raising and falling, another invention from the east hit the Westeros in the hills of Andals and Essos। ऐसा कहते हैं यूगर ऑफ हिल को फेथ ऑफ द 7 के गॉड्स ने क्राउन किया था। उसे बताया गया कि वो और उसके डिसेंडेंट्स एक फॉरेन लैंड में बड़े बड़े किंगडम्स बनाएंगे। एंडल्स ने आयरन वेपन के साथ नैरो सी पार किया, एसोस से वेस्टरॉस तक आके वेल में लैंड किया। ये माउंटेनियस रीजन में कुछ किंग्स थे लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी। उन्होंने फर्स्ट मैन को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया और वेल पर रूल करने लगे और हाउस आयरन किंग ऑफ द माउंटेन एंड द वेल बने। और जो फर्स्ट मैन किल नहीं हुए वो माउंटेन में भाग गए और वेल माउंटेन क्लैन बन गए। ये लोग बिल्कुल वाइल्डलिंग्स और आयरन बन जैसे बिहेव करते थे, किसी पर भी अटैक करते और उनके वुमेन्स और गुड्स ले जाते। वेल को कॉन्कर करने के बाद एंडल्स रिवरलैंड की तरफ बढ़े। उन्होंने फर्स्ट मैन को भी हराया और हाउस जस्टमैन ने एरिया पर कब्जा कर लिया एज अ किंग ऑफ ट्राइडेंट। लेकिन यही रुकने वाले नहीं थे। एंडल्स ने स्ट्रॉमलैंड्स में भी कदम रखा, लेकिन स्ट्रॉम्स एंड इतना बड़ा और मजबूत कैसल था कि उसे हराना मुश्किल था। इसके बजाय ड्यूरेंस ने एंडल्स के साथ इंटर मैरिज की और फेथ ऑफ 7 को अपना लिया। लैनिस्टर्स ने भी कॉन्फ्लिक्ट को मैरिज के थ्रू सॉल्व किया कुछ बैटल्स के बाद।
एंड हाउस गार्डनर ने कभी लड़ाई का ऑप्शन ही चूज नहीं किया। उन्होंने भी शादियों के थ्रू शांति बनाई और फेथ अडॉप्ट किया एंड कन्वर्टेड बिफोर द ब्लडशेड टुक प्लेस। बट द नॉर्थ वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। स्टार्क्स ने एंडल्स को पहले अटैक के दौरान ही ईस्ट से पूरी तरह क्रश कर दिया। स्ट्रैटेजी बदलने के बाद एंडल्स ने डिसाइड किया कि इस बार साउथ से अटैक करेंगे, लेकिन क्रैनिक मैन ऑफ द निक ने अपनी ग्राउंड पकड़ ली और उन्हें नॉर्थ तक जाने ही नहीं दिया। क्रैनिक मैन शायद चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट एंड फर्स्ट मैन के हाइब्रिड थे, इसलिए उनकी बैटल्स एंडल्स के खिलाफ और भी मीनिंगफुल थी। एंडल्स ने वेयरवुड ट्रीज जला दिए और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट को मारा। टाइम के साथ चिल्ड्रंस और जायंट्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। मेन सीरीज में हम सिर्फ कुछ ही चिल्ड्रंस और कुछ ही जायंट्स को बचा हुआ दिखाते हैं, लेकिन कुछ चिल्ड्रंस एक हिडन केव में वॉल के नॉर्थ में सरवाइव कर गए और कुछ जायंट्स भी। नाउ रियली क्विक आई हैव टू मेंशन ओल्ड टाउन। ये विस्परिंग साउंड ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द रीच पर लोकेटेड है। ये सिटी हाई टावर के अराउंड बनी थी, जो हाउस हाई टावर की सीट है बैटल आइल के पास। दिस सिटीडेल, होम ऑफ मेस्टर्स एंड देयर कॉन्क्लेव्स, लोकेटेड है हाई टावर में। अल्सो सिटी में स्टारी सेप्ट भी है, जो पहले हाई सेप्टन का सीट था ऑफ द फेथ ऑफ द सेवन। ये फर्स्ट मैन ने बनाया था एंडल्स के आने से पहले। ओल्ड टाउन सेवन किंगडम्स की लार्जेस्ट और रिचेस्ट सिटी है, अल्दो कैपिटल किंग्स लैंडिंग अब ज्यादा पॉपुलस है। नाउ लेट मी मूव ऑन टू द टारगेरियंस एंड कैसे उन्होंने पूरे वेस्टरॉस पर रूल किया गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के टाइमलाइन से 5000 साल पहले। एसॉस में एक नई सिटी बनी, वेलेरिया। ये थे अर्ली डेज ऑफ वेलेरियन फ्री होल्ड। अगर आपने हाउस ऑफ ड्रैगन देखा है तो आपको ये स्टोरी पता है। 4000 साल बाद 114 BC में द फर्स्ट टारगेरियन एनर ड्रैगनस्टोन पर सेटल हुआ अपनी फैमिली और 5 ड्रैगन्स के साथ। 12 साल बाद टूम ऑफ वलेरिया ने ऑलमोस्ट सब ड्रैगन लॉर्ड्स को खत्म कर दिया। अगले 100 सालों में टारगेरियंस अपनी पावर और ड्रैगन स्टोन को ड्रैगन की हेल्प से बढ़ाने की कोशिश करते रहे। किंग एगॉन द फर्स्ट टारगेरियन ने वेस्टरॉस की कॉन्क्वेस्ट शुरू की अपने 2 सिस्टर वाइफ्स विसेनिया और रियाना के साथ। ये डेट ही करंट कैलेंडर का स्टार्ट मानी जाती है। विद देयर कॉन्क्वेस्ट स्टार्टिंग इन 1 AC, उन्होंने ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्टरॉस पर लैंड किया, रिवरलैंड और क्राउन लैंड के बीच। एगॉन ने इवेंचुअली सारे मेजर रीजनल पावर्स को डिफीट किया और पूरे कॉन्टिनेंट पर राज किया। लास्ट नील डॉन का था, लेकिन एगॉन ने उन्हें छोड़ दिया बिकॉज ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट दे वर। डॉन के सोल्जर्स हिट एंड रन टैक्टिक्स यूज करते थे, जिससे एगॉन उनके कैसल और एनिमीज को बर्न करके पनिश नहीं कर पाया। ये सिचुएशन तब तक रही जब तक 187 AC में हाउस मार्टेल ने हाउस टारगेरियन के साथ मैरिज पैक्ट किया। इस वजह से डॉन यूनिक है। यही किंगडम था जो पीसफुली ज्वाइन हुआ एगॉन के रेल्म से, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्कर्ड बाय वॉर, मेकिंग इट द ओनली किंगडम टू एंटर द रेल्म विदाउट कॉन्क्वेस्ट। एगॉन द फर्स्ट और उसके डिसेंडेंट्स ने 7 किंगडम पर तब तक राज किया until Robert's Rebellion in 283 AC. This rebel saw the fall of Targaryen dynasty and rise of House Baratheon, और हाउस बराथियन को नया रूलिंग हाउस बना दिया। 7 किंगडम्स है, द नॉर्थ, द रिवरलैंड, द वेल, द वेस्टर्न लैंड, द रिच, द स्ट्रॉम लैंड एंड द डॉन। हर रीजन की अपनी यूनिक कल्चर, हिस्ट्री और मेजर हाउसेस है, जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इवेंट्स में लीडिंग अप टू एंड ड्यूरिंग द गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम नैरो सी क्रॉस करके चलेंगे सेकंड कॉन्टिनेंट पे और बात करेंगे एसॉस की, लैंड ऑफ फ्री सिटीज, एंशिएंट एम्पायर्स एंड डार्क मिस्ट्रीज। Also, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।